नमस्कार। आजकल मैं बैठकर गार्डन में इसी तरह समय बिता रहा था। अचानक मेरे ज़हन में एक पुरानी बातें आ गई। आजकल देहातों में बैर का पेड़ मैक्सिमम देखा जाता है और वो बैर अपने फलों से लद करके और पक कर आज के मौसम में यानी फागुन की जब मौसम में पूरा फगुनाहट का बयार जब चरम सीमा पर बह रहा हो और मनुष्य के ज़हन में फागुन का असर डायरेक्ट लग रहा हो, वैसी परिस्थिति में देहातों में, शहर में बात नहीं है, देहातों में बैर का पेड़ पक करके तैयार होगा और सभी बैर के पेड़ के नीचे से बच्चा, बेटा और बेटियां उसे तोड़ करके खाने का एक गजब का ही मज़ा है। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, आज के 40-45 साल पहले अपनी अपनी एक पुरानी कथाओं में हम चल गए। हमारे ज़माने में इसी तरह का बैर का पेड़ आजकल जो काफ़ी मात्रा में देहातों में हुआ करता था, उसको हम लोग चोरी चुपके, उस समय बहुत अकाल का समय था, इतनी संपन्नता, इतनी वैभवता हमारे समाज में, आपके समाज में नहीं थी। तब उस समय हम लोग चोरी चुपके उस बैर के पेड़ को तोड़ कर खाने काम करते थे। और फिर बैर के जो मालिक था, पेड़ का जो रखवाले थे, बड़ी गाली देते थे, डंडा से खदेड़ते थे। वो अतीत में मैं आज चला गया और उसकी सोचा कि वह झलक को मैं आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को हम देने का काम करेंगे। शायद उन्हें ज़िंदगी में उन्हें भी यह घटना तरोताज़ा कर दे, याद आ जाए। मेरे मित्रों, 40-45 साल पहले हम लोग इसी तरह बैर के जहाँ बैर के पके हुए फल से पेड़ जो लदा हुआ रहता था, उस पर जाकर हम लोग एक ग्रुप बनाकर, मंडली बनाकर उसको चोरी करने का काम करते थे। और फिर बैर के रखवाले जो होते थे, मालिक, वो हम लोग को गाली गलौज करने के साथ डंडा से खदेड़ते थे। एक घटना तो यहाँ आ गया। यहाँ से भी हम लोग चलते थे तो मंडली बना करके जो मटर की खेती, टाड़ी, उस समय नहर का उपलब्धता नहीं थी, नहर का सिंचाई की व्यवस्था नहीं था। मैक्सिमम जो 100% ज़मीन जो होती थी वो टाण होता था और जिसमें रबी की फसल होती थी। और आज ही कल इसी महीना में, फागुन के महीना में, मटर का छेमी, मटर का जो फसल है वो तैयार होता था। वो भी अकाल की खेती थी। वो मटर के खेतों में जा कर के हम लोग चुपके छिपके हम लोग मटर चुराते थे और मटर चुरा कर उसको फोड़ा लगाते थे, खाते थे। और फिर इसी बीच में मटर के रखवाले जो स्वामी हुआ करता था, उसको अगर नज़र पड़ गया तो वो भी काफ़ी दूर तक लाठी से खदेड़ते हुए, गाली देते हुए भागते थे। वह चोरी का मज़ा और भागने का मज़ा कुछ और था। आज अगर आपके पास सब कुछ है तो मैं नहीं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास जितना वैभव है, जितना संपन्नता है, वह मज़ा मिलेगा जो मज़ा उस समय बैर चुराने में, मटर चुराने में था। इससे भी बच गए तो आजकल फागुन के महीना में चना, जो बूट की जो खेती होती थी, वो भी गदरा करके पूरा खाने के लायक हुआ करता था। वो अकाल की खेती थी, इतना संपन्नता, इतना वैभवता तो उस समय था नहीं। तो हम लोग धीरे धीरे, बहुत कम उस समय बूट का खेती, चना की खेती हुआ करता था। तो जो मान के चलिए कि 2-4 हज़ार हेक्टेयर पर, 2-4 हज़ार एकड़ पर कोई एक आध दो किसान 2-4-10 बीघा में उस समय चना की खेती करता था। उसको भी चुरा कर खाने का कुछ और मज़ा था। और वह मज़ा इतना अच्छा था कि उसको अगर 40-45 साल पहले की जो चोरी का मज़ा को अगर आज हम आज के आधुनिक संसाधन और वैभव और सुख संपन्नता से जोड़ा जाए तो वो मज़ा नहीं मिलने वाला है। तो मेरे मित्रों, इसका गजब का एक रोमांस थी, गजब का एक आनंद था, एंटरटेनमेंट था। और फिर आज भी देख रहे हैं कि देहात में जहाँ भी जहाँ बैर है और जहाँ उस बैर पर पके हुए फल लदे हुए हैं, तो आप देखेंगे, आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो मैं इस विषय को रख रहा हूँ, मैं तो अपने बीते हुए अतीत के बारे में कहना चाह रहा था और कहा। लेकिन आज भी देहातों में, जिस गांव में, हमको लगता है कि ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहाँ 2-4 को बैर के पेड़ नहीं होगा। उस बैर के पेड़ पर देखिएगा नजर उठा करके कि 10-20 बच्चे उसमें उसके साथ मल युद्ध कर रहे हैं। कभी ढेला मार कर बैर को गिरा रहे हैं, कभी डंडे के टुकड़ों से मार के गिरा रहे हैं, कभी बैर को हाथों से तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो बैर की कांट जो है उसके माथे में फंस रहा है, उसके चमड़े में फंस रहा है। तो एक गजब का आनंद था। और मैं सोचा कि एक ऐसी अतीत के घटनाओं को मैं इस चैनल के माध्यम से अपने व्यूअर तक, अपने ऑडियंस तक पहुंचाने का काम करें। अब देखिए, मैं 3-4 घटना को आपके सामने चर्चा किया। अगर इस सारी घटनाओं को आज के आधुनिक परिवेश में, जो जनरेशन, जो पीढ़ी हमारे आपके घर से बिलोंग करता है, सभी घर से जो बिलोंग कर रहा है, आज 2023 के एक फरवरी महीना में जो जनरेशन बिलोंग कर रहा है वर्तमान में, जो स्कूल गोइंग बॉयज़ होंगे, स्कूल गोइंग गर्ल्स होंगे, उनको अगर ये सारी बात कहा जाए तो आज के डेट में ये चीज़ें अपराध की श्रेणी में आ जाता है।
और माता पिता चाहेंगे कि उस बच्चों को ऐसा काम न करने के लिए, होना भी यही चाहिए। लेकिन आज के 40-45 साल पहले यह हम लोग के जीवन का एक अभिन्न भूमिका थी, और बड़े से बड़े घर के लोग भी जो बिलोंग जो करते होंगे उस समय 40-45 साल पहले, उनको इस घटना से गुजरना पड़ता होगा और गुजरे होंगे। ऐसा कोई लोग नहीं है आज, भले वो अच्छे पोस्ट पर चले गए हों, अच्छे पद पर हों, अच्छे उनका आज वैभव हो, आज सुख संपन्नता हो, समय बदल गया हो, लेकिन वो इस चीज़ से गुजरे होंगे और ऐसी स्थिति में वो यहाँ तक पहुँचे होंगे। तो मैं यही इस घटना को आज मैं देना चाहा, और यह घटना को आप यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को, व्यूअर को, मेरे ऑडियंस को कैसा लगा, आप थोड़ा सा कमेंट करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे और मुझे अच्छा लगेगा। बहुत बहुत आप सबको आभार। आप भी अगर इस तरह की कोई घटना और होगा तो आप कहीं शेयर करेंगे, क्योंकि ये 40-45 साल पहले की घटना है, तो ये बहुत बड़ी बात है और इसको हमेशा याद करके लोगों के बीच में कहना चाहिए, ताकि आज का जो वर्तमान का जनरेशन है यह समझेगा कि कल के जनरेशन और आज के जनरेशन में कितनी दूरी थी, क्या अंतर था। इसी आशा और उम्मीदों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।